नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश से गरीबी हटाने के राहुल गांधी के प्लान की, पीएम मोदी पर दिए मीसा भारती के बयान की। देखेंगे कब होगी केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीएए पर क्या है ममता बनर्जी का दावा, जानेंगे बीजेपी के सहयोगी ने क्यों चुनाव में छोड़ दिया मैदान, और बुलेटिन के आखिर में बात लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। काशी विश्वनाथ में भगवा ड्रेस में पुलिसकर्मी, गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड। सपा के पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने कमिश्नर के आदेश को बताया धर्म के साथ खिलवाड़। आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को किया गिरफ्तार, राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में पोस्ट करने को लेकर कहा ये न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश। और धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, भारत में हर कोई धर्म बदलने के लिए स्वतंत्र, करना होगा कानूनी प्रक्रियाओं का पालन। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के प्रचार अभियान में अब सप्ताह भर से कम का समय रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी की आज राजस्थान में 2 रैलियां हुई, जहां उन्होंने किसान और गरीबों के हक की बात करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा राहुल ने, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीकानेर सीट भी इनमें से एक है। यहाँ कांग्रेस ने गोविंद राम मेघवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। मेघवाल के समर्थन में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने चुनावी सभा की। ये सभा अनूपगढ़ में आयोजित हुई। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला को हमारी सरकार साल का 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालेगी। हर महीने 8500 रुपए सरकार उस दिन तक देगी जब तक कि आप गरीबी रेखा से बाहर ना आ जाएं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर महीने 8500 रुपए आते रहेंगे। एक झटके में हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जितना पैसा मोदी ने अरबपतियों को दिया है, चुनाव जीतने के बाद हम गरीब, पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों को देंगे। लोग कहते हैं कि इससे आदत बिगड़ेगी, लेकिन कोई ये बताए कि जब मोदी अमीरों को पैसे माफ करते हैं तो उनकी आदत नहीं बिगड़ती क्या? राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लागू करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी अमीरों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस फिर से किसानों का कर्जा माफ करके दिखाएगी। कांग्रेस की गारंटियों ने बीजेपी को मुश्किलों में डाल दिया है, तो वहीं आरजेडी चीफ लालू यादव की बेटी मीसा भारती के एक बयान ने पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि मीसा भारती अब सीधा बीजेपी नेताओं को जेल में भेजने की बात कह रही है। निशाने पर पीएम मोदी भी हैं। क्या कहा मीसा ने, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कारण मीसा भारती का पीएम मोदी को लेकर बेहद तीखा बयान है। उन्होंने कहा कि पीएम जब आते हैं वो हमारे परिवार पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो फिर प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी भाजपा नेता हैं वो जेल के अंदर बंद होंगे। देश की आम जनता नरेंद्र मोदी से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी मामले पर जवाब मांग रही है। उन्हें आगे आकर जवाब देना चाहिए। लालू परिवार पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार में डूबी मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर चुप्पी साधे हुए है। मीसा ने इंडिया गठबंधन पर लगाए जा रहे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर भी जलवा दिया। उन्होंने कहा कि जो इंडिया गठबंधन है वो 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय हम दोगुनी करने की बात कर रहे हैं, एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, तो वो तुष्टीकरण है। नवादा और गया में आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, क्यों नहीं परिवारवाद पर बोलते हैं? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कौन जवाब देगा? इंडिया की सरकार बनी तो बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ना तय है। वैसे मुश्किलों में आम लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर लोगों के फोन पर अलर्ट आने लगे हैं। संकेत मिल रहे हैं कि एक और पेगासस मामला सामने आने वाला है। ये अलर्ट के मैसेज एप्पल फोन पर आ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट।
मोदी सरकार पर एक बार फिर लोगों के मौलिक अधिकार के हनन के आरोप तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर लोगों की प्राइवेसी पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल एप्पल ने अपने सभी यूजर्स के फोन में वार्निंग अलर्ट जारी किया है। एप्पल ने एक बार फिर पेगासस जैसे स्पाईवेयर अटैक की संभावना जताते हुए भारत समेत 91 देशों के कुछ यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजकर चेतावनी जारी की है। कंपनी ने अपने यूजर्स को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके आईफोन के इजरायली एनओएसओ ग्रुप के विवादास्पद पेगासस मेलवेयर जैसे मर्सिनरी स्पाईवेयर द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। ये अटैक खास तौर पर आपको निशाना बनाने के लिए हो रहा है और इसकी वजह आपका नाम और आपका काम दोनों हो सकते हैं, जिसके बाद प्राइवेसी एक बार फिर संकट में बताई जा रही है और मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि 2021 में कई नामी ग्रामी हस्तियों के फोन, राजनेताओं के फोन में पेगासस स्पाईवेयर के होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। विपक्ष का आरोप था कि मोदी सरकार ने इजराइल से स्पाईवेयर खरीदा और विपक्षी नेताओं की जासूसी के लिए इसका दुरुपयोग किया। मोदी सरकार की घेराबंदी करते हुए विपक्ष ने पीएम मोदी पर देशद्रोह के आरोप तक लगाए थे और अब एक बार फिर से ये वार्निंग जारी की गई है, जिसके बाद मोदी सरकार पर दोबारा उंगलियां उठने लगी है। ऐसे में इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है सरकार, अब ये देखने वाली बात होगी। क्या फिर लोगों की जासूसी हो रही है? ये सवाल फिर से उठने लगे हैं। सवाल इस समय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहाई को लेकर भी पूछे जा रहे हैं कि केजरीवाल कब जेल से छूटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, तो केजरीवाल की याचिका पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया। आधी रात को हुई इस गिरफ्तारी ने देश की राजधानी में हड़कंप मचा दिया। इस गिरफ्तारी के विरोध के स्वर पूरे देश में गूंजते हुए नजर आए। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और अपनी मांग को लेकर उनकी पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई को ईमेल भेजा और अब कोर्ट ने मामले में सुनवाई की मंजूरी देते हुए 15 अप्रैल की तारीख दी है। हालांकि इससे पहले दिल्ली के सीएम ने हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही बताया, जिसके बाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपने गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया है और आप नेताओं समेत विपक्ष के सभी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पहले तक विपक्ष ईडी पर हमलावर था और अब सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में ईडी को लेकर सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर ईडी को झटका लगेगा, केजरीवाल को राहत मिल जाएगी? अब ये कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें हैं, तो निगाहें इस समय लोकसभा चुनावों पर भी लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो चुनावों को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप तक लगा दी हैं। तो क्या कहा है ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन पर जमकर बरसी। ममता ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह मुसलमान नेताओं को फोन करके पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। मैं कहती हूं कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। हम यूसीसी स्वीकार नहीं करेंगे, आप मुझे जेल में डाल दो। लेकिन मेरा मानना है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ममता बनर्जी ने कहा, हम रॉयल बंगाल टाइगर की तरह हैं। मैं देश के लिए अपना खून देने को तैयार हूँ। कोई भी बीजेपी को वोट ना दे। कुछ भी होता है तो कोर्ट चले जाते हैं। हमारे लोगों को जमानत तक नहीं मिलती है, हमें न्याय चाहिए। इसके साथ ही ममता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग सांप्रदायिक टकराव करने के लिए आते हैं। कोई भी अगर सांप्रदायिक टकराव कराने आता है तो आप चुपचाप रहिए, आप लोग अपना माथा ठंडा रखिए, आप कूल रहिए। यदि कोई ब्लास्ट होता है तो वह एनआईए को भेज देते हैं कि सबको गिरफ्तार कर लो। सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश ही सूना हो जाएगा। हम सुंदर आसमान चाहते हैं, जिसके लिए सभी का साथ रहना जरूरी है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं। नो एनआरसी, नो सिविल कोड, नो सीएए। बीजेपी का काम सबको जेल में डालने का है। दरअसल आज ईद के मौके पर सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में रेड रोड पर ईद की नमाज का आयोजन किया था, जहां ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर ये आरोप लगाए हैं। ममता ने साफ कर दिया कि बीजेपी का कोई भी मंसूबा वो अपने राज्य में सफल नहीं होने देंगी। बंगाल पहले से ही बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है, तो दक्षिण में तेलंगाना में भी बीजेपी की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने तेलंगाना चुनाव में मैदान ही छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी बेहद कमजोर होती दिखाई दे रही है।
लोकसभा चुनावों के बीच में ही अचानक उसने तेलंगाना का चुनाव मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो तेलंगाना में उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं किया गया है कि वो किस दल का समर्थन करेगी। टीडीपी के साथ बीजेपी का आंध्र प्रदेश में गठबंधन है, लेकिन पार्टी की तरफ से अभी तक ये साफ नहीं किया गया है कि वो तेलंगाना में बीजेपी का समर्थन करेगी। टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनगरी ने कहा कि टीडीपी जून या जुलाई में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी फिर से शुरू करेगी। जिस तरह से टीडीपी ने तेलंगाना में अभी तक बीजेपी के समर्थन का ऐलान नहीं किया है, उसके बाद ये भी दावा किया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए के अंदर टकराव की स्थिति बन सकती है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू पहले बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार नहीं थे, लेकिन जनसेना प्रमुख पवन कल्याण के दबाव में उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया और इसी के चलते नायडू ने अभी तक तेलंगाना में बीजेपी को समर्थन देने की बात नहीं कही है। तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनावों में 2 सीटें जीतने वाली टीडीपी को 3.51% वोट मिले थे। तब उसने कांग्रेस और सीपीआई के साथ समझौता किया था, लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उसने हिस्सा नहीं लिया। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। लोकसभा चुनाव ने देश में सियासी पारा काफी हाई कर दिया है। चुनावों के बीच जो सर्वे सामने आए हैं उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आखिर इस सर्वे में ऐसा क्या खुलासा हुआ है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले आए सीडीएस लोक नीति प्री पोल सर्वे ने चुनाव को लेकर अहम खुलासे किए हैं। इस सर्वे ने मतदाताओं के रुख को लेकर जो रिपोर्ट पेश की है उसे देखने के बाद बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है। सर्वे में सामने आया कि आम चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे अहम हैं और मतदाता इन्हीं मुद्दों पर वोटिंग कर सकते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ती आर्थिक स्थिति मतदाताओं के लिए अहम है और उनका मतदान भी इन मुद्दों पर आधारित रहेगा। इस सर्वे के सामने आने के बाद चुनाव के लिए बीजेपी की सारी तैयारी फेल होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने के लिए जी जान लगा दी, सीएए पर अपने दांव लगाए, लेकिन जनता के लिए ये मुद्दे अब की बार काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हो रहे बदलाव का असर सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग पर है। बढ़ती महंगाई का असर उन्हें अपने दैनिक जीवन पर महसूस भी हो रहा है। सर्वे में 2/3 से ज्यादा लोगों ने माना कि पिछले 5 साल में महंगाई बढ़ी है। पहले की तुलना में अब नौकरी हासिल करना मुश्किल हो गया है। 50% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई आगामी चुनाव में सबसे अहम मुद्दे होंगे। इस बार के चुनाव में विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर अपना प्रचार कर रहा है, जिसके बाद बीजेपी के लिए परिस्थितियां अच्छी नजर नहीं आ रही हैं, तो विपक्ष काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।